अच्छी तभी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब आ गया। हाँ, so this is the question। आपने लास्ट क्लास में सॉल्विंग सीखी थी, लीनियर इक्वेशन को वेरिएबल को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं। ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। यहाँ से जो x और y की वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ x और y, वो इसमें पुट करनी है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। 1 की -1 समझ बोला, -1। हाँ, -1 आ रहा है। जानवी चेक करो अपने आंसर को। -1 सबको क्लियर है? आपको क्लियर है? शांत, आपको क्लियर है? पक्का? हाँ बहुत ऐसी बोल के क्लियर है। तो फिर आपको पूरा क्लियर है? जल्दी करो तो जल्दी करो, आगे सॉल्व करो। देखो कैसे करोगे, जल्दी देख लो। आप इसको, दोनों की कोएफिशिएंट सेम है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया। तो ये 3 + 4 7y, 7y हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। अभी प्लस प्लस हो गया, इक्वल टू कितना? हाँ 35। y की वैल्यू कितनी हो गई? 5। y की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू ऊपर पुट कर रहा हूँ 1 में, ठीक है? ये 1 में पुट कर रहा हूँ इसको। तो क्या हो गया? 2x + 3 × 5 = 11। ये कितना बना? 2x + 15 = 11। तो कितना बना? 2x = 11 - 15। So 2x = -4। So x = -2, ठीक है? ये जो x और y की वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी आई है? 5 = m। x की वैल्यू कितनी आई है? -2 + 3, ठीक है? अब ये 3 इधर चला गया, 5 - 3 = -2m। So 2 = -2m. So 2 divided by -2 = m. So this implies m = -1। अर्षित आपको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? हाँ सर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में there are 6 word problems। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहां से अब इन वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी है, ठीक है? चलो मैं फर्स्ट वाला पार्ट करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट अभी इधर देखो सब लोग। अब आपको ये सीखना है कि हाउ यू हैव टू थिंक, सोचना कैसे है और इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है? तो सबसे पहला काम है, यू हैव टू रीड क्वेश्चन इन क्वेश्चन। क्या देखना है? क्वेश्चन इन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन इन क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन मार्क है आप उसको एज्यूम कर लो। पहला स्टेप ये है, ठीक है? उसके बाद अगेन रीड करेंगे, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one of the number is 3 times another, find them। so there are question number 3 first part में there are two numbers, there are two numbers and we have to find them, and we have to find them by using given conditions। तो हमारा ये काम है, क्वेश्चन का मतलब। हाँ ठीक है, हमें गिवन नंबर्स हैं, हमें गिवन कंडीशंस है और नंबर फाइंड करने हैं। अब देखो हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे?
मैं आपको 10-12 एग्जाम्पल करा दूंगा, आप 20-50 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। अगर आपने मेथड समझ लिया तो इसके आधा करना भी सफिशिएंट है। और अगर मेथड नहीं समझा, क्वेश्चन को देख के बस याद कर लिया अच्छा इसमें ये करना है, तो आपसे नया क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें मेथड को समझना है। चलो अब इस मेथड को देखते हैं। हमें बोला डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? एक नंबर को ऐसा करते हैं, 2 नंबर है तो उसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर बी इक्वल टू वाई। वो नंबर ऐड कर लिए। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन इन क्वेश्चन को अज्यूम करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है? देयर आर 2 नंबर्स एंड वी हैव टू फाइंड देम बाय यूजिंग गिवन कंडीशन। तो दोनों को लेट कर लिया। अभी समझ बेटा ये कर लेना आराम से, पहले यहाँ पे फोकस करते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ, ये आपका आंसर इनकम्प्लीट। ध्यान से सुनो, क्यों इनकम्प्लीट है? मैंने बिना देखे बोला इनकम्प्लीट है, क्योंकि मुझे पता है आपने क्या किया। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ध्यान से डिफरेंस बोला है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन स्पेसिफिक होती है। सब्ट्रैक्शन इज स्पेसिफिक। जैसे सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3 आंसर क्या होगा? नो। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, व्हाट इज आंसर? -2। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, +2। तो ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन का, कि हमें जैसा एज डायरेक्टेड। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है एज डायरेक्टेड। लेकिन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है बिगर स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर। अब हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि विच नंबर इज बिगर, ये भी एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 केसेस होंगे, x इज मोर देन y और y इज मोर देन x, ठीक है। अब हमें बोला गया कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, तो यहां पर क्या बनेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26। ये हमारे पास हो गया केस 1। केस 1 जब हमारा x y से बड़ा है। और केस 2 क्या होगा? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, ठीक है। क्लियर अपनी बात? क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो हमने ऐसे एज्यूम कर लिया। आगे देखते हैं। One number is 3 times the other number. One number is 3 times. अब देखो ये बड़ा है ना, तो 3 टाइम्स x इज इक्वल टू y, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इसमें हमारा क्लियर है कि y बड़ा है। ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स y इज इक्वल टू x। तो नहीं, उल्टा होगा, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x, क्योंकि y बड़ा है और यहाँ पर x बड़ा है, तो 3y इज इक्वल टू x, ठीक है। आई थिंक इसमें केसेस की जरूरत नहीं है, जब हमने फिक्स कर दिया x बड़ा है y बड़ा है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही फिक्स कर लिया कि x बड़ा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे मतलब कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बेटर है इसमें, क्योंकि x की वैल्यू तो दिख रही है हमें, x की वैल्यू दिख रही है ना 3y है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर दो। तो दिस इंप्लाइज इन इक्वेशन 1 x की वैल्यू कितनी है? 3y। 3y minus y equal to 26. 2y is equal to 26. Y is equal to 30. This implies y 13 है, तो 3 into y is equal to x. Therefore, 3 into 13 is equal to x. So this implies x is equal to 30. तो हमने क्या माना था? x बिगर है, तो x बिगर आ गया, y स्मॉलर है। और वेरीफाई कर सकते हैं डिफरेंस कितना है,
बिगर माइनस स्मॉलर 26 आ रहा है और ये 3 टाइम्स आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहां से भी यही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा हमने पहले अज्यूम कर लिया कौन सा नंबर बिगर है, so there is no need to take the cases, but आगे केसेस वाले क्वेश्चन आएंगे इसलिए बता दूंगा। चलो अब तू उसको देखते हैं एक बार, वैसे यहां से आंसर क्या आ रहा है। तो ये y की वैल्यू 3x आ गई, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 26 हो गया, y की जगह पुट कर दिया, सो 2x इज इक्वल टू 26। अब x इज इक्वल टू 13, जब x 13 है तो y कितना आ जाएगा 39। तो ये इंटरचेंज होगा x13 y39, यहाँ पे y13 x39, और दोनों में दे आर जस्ट 2 नंबर्स, तो किसी को भी फर्स्ट नंबर किसी को भी सेकंड नंबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 केसेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है आगे 2 केसेस देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। आपने किसको फर्स्ट नंबर लिया है, किसको सेकंड नंबर लिया है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से करना है। अब आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ट्राई करो, सप्लीमेंट्री एंगल वाला। हो गया? चलो ट्राई करते जाओ। ऐसा करो, अगर हो रहा है तो कीप ऑन ट्राइंग, जो नहीं आएगा वो मुझे बताओगे। इसमें आपके पास इसमें आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन वन बाय वन ट्राई करो, और जिसमें प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बताओ। और सना, आपको ये क्वेश्चन करने के बाद जो आपकी पहले वर्ड प्रॉब्लम में डाउट आ रहा है वो मुझे बताना किसमें आ रहा है, मैं समझाऊंगा। ठीक है, कीप ऑन ट्राइंग। अर्चित, आपको क्लियर है? यस सर। आप बोलो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? समझाता हूँ, आप करो वन बाय वन। ग्राफ करके लाएगा। हाँ क्या, तो अभी मैम की फोन से पढ़ने को फोन कर देना, हम लोग वो तो कर देना, हम शाम को दे देंगे। ठीक है, जब भी आप लेट करोगे उसके बाद आप क्या लिखोगे, एट एपीक्यू लिखोगे। एपीक्यू क्या मतलब क्या होता है, एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन आप कंडीशन यूज कर रहे हो। ठीक है, यस, किसी को लग रहा है कि मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं? सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एनीवन? थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट किसी को जरूरत लग रही है? थर्ड पार्ट करना है, चलो देखो, ये मैं रेज कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट रीड करो ध्यान से। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 750. 17. Find the cost of each bat and each ball. Yeah.
अब इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 3, तो जो मैं फाइंड करना है उसको अज्यूम करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बेड इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, इज इक्वल टू रुपीज वाई। एज पर क्वेश्चन हम फर्स्ट सेकंड कंडीशन यूज करके वी विल मेक टू इक्वेशंस, ठीक है। तो द फर्स्ट कंडीशन इज 7 bats and 6 balls, 7 quantity into rate plus quantity into rate is equal to total amount कितना है 3800। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है 3x plus 5 3x plus 5y 1750। अब सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है, देखो सॉल्विंग हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, बहुत लेंथी जाएगा ये, सब्स्टिट्यूशन से नहीं करके इसको एलिमिनेशन से करेंगे, ठीक है। हाँ सब्स्टिट्यूशन मत लगाओ, मैं बताता हूँ लेंथी जाएगा, तो अब आप इसको एलिमिनेशन से कर दो। कैसे एलिमिनेशन में क्या होता है, आपको कोएफिशिएंट सेम करने हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 7 से कर लो, ठीक है। अभी क्या बन गया 21x प्लस सबको करना है 18y इज इक्वल टू, सबको क्यों करना है, ये तो पूरी इक्वेशन को करेंगे ना, तो बैलेंस खराब हो जाएगा। 38 into 3 ये हो गया 11400। दिस इज नाउ 21x plus 35y is equal to 7175 into 7। One two 2500। Now subtract, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। Now 18y minus 35y, तो 17 आ जाएगा, नेगेटिव 17y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्या 1222500 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 11400, ठीक है 0011 ये हो गया 11100। सो y इज इक्वल टू नेगेटिव कैंसिल हो गया 11100 बाय 17, इसको डिवाइड करो 11100 बाय 17। Is good. 12250। अच्छा हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्शन गलत हो गई चलिए। ये 12250 है और ये 11400, ठीक है 05850 माइनस 850, सो ये कैंसिल हो गया 850 अपॉन 7 17, दिस इज 50। 50 का मतलब है कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50, ठीक है। अब बैठ के निकालते हैं, तो y को इसमें पुट कर दो नीचे वाली इक्वेशन में, सो 3x इस वाली में पुट कर रहा हूं मैं सेकंड में, 3x प्लस 5 into 50 is equal to 1750। 3x is equal to 1750 minus 250, तो 3x is equal to 1500, ठीक है। x is equal to 500, कॉस्ट ऑफ ईच बेट आ गया ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल आ गया ₹50। क्लियर हो गया। तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करते तो थोड़ा लेंथी जाता है, गलती भी चांसेस है, तो एलिमिनेशन बेटर है, ठीक है। चलो आगे ट्राई करो। ये आ गया टैक्सी वाला क्वेश्चन क्लास 9 का, आपका 9 में था ना ऐसा क्वेश्चन, उसको ट्राई करो एक बारी।
कौन सा? हाँ हाँ, टैक्सी वाला नहीं हो रहा, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 पार्ट, सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे भी अपना पेन डाउन कर दो। क्वेश्चन रीड करके पेन डाउन। क्वेश्चन नंबर रीड करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है, ध्यान से सुनो, ध्यान, पेन डाउन। चलो ध्यान से देखो। क्वेश्चन इज, हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट आर फिक्स चार्जेस, व्हाट आर फिक्स चार्जेस, एक तो ये फाइंड करना है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर, ये चीज फाइंड करेंगे, ठीक है। चार्ज, फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। अब सिचुएशन समझिए, इस सिचुएशन आपने क्लास 9 में भी समझी थी। The taxi charges in a city consist of fixed charges together with charges for the distance covered. ठीक है? For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105. For a journey of 15 kilometer, the charge is paid 155. तो दो कंडीशन दे रखी है। अगर 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 155 पे करना है, और 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 105 पे करना है। ठीक है, चलो ठीक है। तो पहले क्या बताया हुआ है, पहले बताया द चार्ज, टैक्सी चार्जेस अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस। तो फेयर, टोटल फेयर कैसे बनेगा, टोटल फेयर बनेगा फिक्स चार्जेस प्लस वेरिएबल चार्जेस। ठीक है, प्लस वेरिएबल चार्जेस। कैसे बनेगा टोटल फेयर? अच्छा, फिक्स चार्जेस तो आप ऐसा कर लो, एक्स नेट कर लो, इसको एक्स नेट कर लो। ठीक है, तो यहां पर आपका बनेगा टोटल फेयर इज इक्वल टू एक्स। वेरिएबल चार्जेस क्या होगा, नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रैवल्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अगर आपने टैक्सी बुलाई तो आपको फिक्स चार्जेस तो देने पड़ेगा, 100 रुपीज चार्ज कर ले, चाहे आप उसको बुलाओ और ट्रैवल भी मत करो, वापस भेज दो, भैया आज नहीं जाना, ठीक है, मेरे आने के 100 रुपए दे दो। अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो प्लस 1 किलोमीटर के चार्जेस, अगर 5 किलोमीटर ट्रैवल करोगे प्लस 5 किलोमीटर के चार्जेस, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। तो चलो अब हम एज पर क्वेश्चन इसको चार्जेस पर किलोमीटर को अब आए मान लो। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, लेट लेट रुपीज में लेट कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ एज पर क्वेश्चन, नाउ एज पर क्वेश्चन, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है कैसे बनेगी, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर वाई है, फिक्स चार्जेस एक्स है, फेयर कितना पे किया 105। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देन सेकंड इक्वेशन क्या है, फॉर 15 किलोमीटर फिक्स चार्जेस एक्स रहेंगे, और 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई पे करना पड़ेगा, और टोटल फेयर कितना पे किया 155। सॉल्व कर लोगे इसको, जब ये सॉल्व करोगे तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गया आपको। उसके बाद क्या पूछे आपसे, एक मिनट, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। फिर आपको क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और
यहाँ पर 25 रखना है और एक्स और वाई की वैल्यू रख देनी है। समझ में आ गया? डू इट नाउ। सबको क्लियर हुआ? ईशान आपको समझ में आया क्वेश्चन? नोट इट डाउन एंड देन कंप्लीट इट। अर्चित आपको क्लियर हो गया? यस सर। हो गया? नेक्स्ट राउंड बताओ, किसमें डाउट आ रहा है? जिससे सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ पूरा। ठीक है, आगे नेक्स्ट करो। तो अभी कहाँ तक हो गए आपके? फोर्थ के? इससे पहले वाले सारे क्लियर है? जान लिया आपका? फोर्थ पे हो गया। दिव्यांशी फोर्थ कर रहे हो, सना फोर्थ, ज्ञान फोर्थ तक हो गए, समझ? ईशान हाँ कौन से वाला? ये वाला पूरा करना। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ आप, घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी आपको। जब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी ना पीछे हो जाओगे, नहीं हो आगे निकलना है आपको। चेक में कुछ आंसर चेक करो। और वैसे भी इक्वेशन में पीछे से चेक करने की जरूरत नहीं होती, आप इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो, है ना? अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। अरे सबने यूट्यूब सब्सक्राइब किया हुआ? वीडियो देखी? यूट्यूब में वीडियो देखी? नहीं देखी? चलो देख दो बाद में, आप लोग की वीडियो आएंगे। ठीक है?
सब्सक्राइब सबने किया हुआ है? सबने किया हुआ है? तो एक बारी इजीपी एकेडमी एक्सपीरियंस में जाओ, सर्च में। अभी आपने किया हुआ है सब्सक्राइब? जानवी आपने नहीं किया हुआ? एक बार सब्सक्राइब कर लो। ईशान का आपने सब्सक्राइब किया हुआ है? नंबर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब किया? किस किसने किया अभी? अपने अभी नहीं कर रहा हूँ, लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को। हाँ लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन मतलब पूरा साइन अप करना पड़ेगा। यूट्यूब नहीं किया हुआ आपने? नहीं मतलब ऑन है तो साइन अप किया जाएगा, अकाउंट नहीं होना है। चलो नेक्स्ट डाउट बताओ जल्दी से, किसमें डाउट आ रहा है?
तो वंशिका ने ऑनलाइन ज्वाइन किया। Yes, any other doubt? सारे 6 पार्ट्स हो गए आपके सारे हो गए, आपके क्या मैं तो थोड़ी तो छोड़ा नहीं हो रहा। यस, बाकी आप लोग यस सर फिट नहीं हो रहा आपका, फिट हो गया नहीं हो रहा। जानवी भाभी, चलो फिर 2 जगहों का डाउट आया है, मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ, ठीक है? फिर सब लोग ध्यान से देखो। हमारे पास बात हो रही है फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है? तो अभी क्या करना है क्वेश्चन में? अगेन क्वेश्चन इन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द फ्रैक्शन, राइट? ये हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन होती है x अपॉन वाई, दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर वन डिनोमिनेटर। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। ये हमने नेट कर लिया, तो देयरफॉर फ्रैक्शन ही होंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, एक्सरसाइज 3.3। ये तो हमने एज्यूम किया, जो भी करेंगे एज्यूम करने के बाद, एज्यूम करने के बाद कंडीशंस देखेंगे एज पर क्वेश्चन। कंडीशंस यूज करेंगे, बिना कंडीशन यूज करे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या कंडीशंस है? अ फ्रैक्शन 9 बिकम्स 9 by 11। तो जो फ्रैक्शन है इट विल बिकम 9 by 11। कब होगी 9 by 11? when 2 is added to both numerator and denominator। 2 is added to both numerator and denominator। हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बट वी नीड टू सिंपलीफाई, सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी? 11 into x plus 2 is equal to 9 into y plus 2। So this is 11x plus 22 is equal to 9y plus 18। So now 11x minus 9y, और ये आ गया plus 4, 22 minus 18 is equal to 0। So this is our first equation, right? फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या है? If 3 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator, now fraction will be something else. Fraction will become 5 by 6। Can you do it now? क्या नोट कर सकते हो? सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है एंड टेल द फ्रैक्शन, ठीक है? आंसर विल बी द फ्रैक्शन x upon y। Do it now, complete it। सर पहले उसको वन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन को भी सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, फिर सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे मेथड आपको चूज करना है, क्या ठीक रहेगा।
आगे आंसर ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट ट्राई करो। चलो एक हिंट कर रहा हूँ मैं सिक्स के लिए, सिक्स पार्ट के लिए हिंट कर रहा हूँ। सर ये सिंपलीफाई हो गई, क्वेश्चन दोनों हो गया। कौन करो, मतलब आप जब फर्स्ट और दोनों के इक्वल टू में डाल दो। एलिमिनेशन से करो ना, कोएफिशिएंट सेम करके, जैसे पिछली बार नहीं किया था, कोएफिशिएंट सेम बनाए थे। देखो जब भी सुनो ध्यान से सुनो, whenever there is a question of age, whenever there is a question of age and it is about two persons, always let their present age, बस उसके बेसिस पे इक्वेशन बना लिए। Always assume their present age. Now you can try, अगर ट्राई करके देखो होता है कि नहीं होता। जो assumption होगी प्रेजेंट एज की होगी, ठीक है। और यूनिट लिखनी है, ईयर्स लिखना है, एज ईयर्स में है। हाँ आपको पता है वर्कशीट भी है, और न्यू को तो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है, कोई फायदा नहीं उसे करने में। सीखोगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्कर आता है इसमें से। आपको पैटर्न मालूम है ना, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एंड केस स्टडीज आती है 3-4 मार्कर की, 5 मार्कर आता है इसमें से। हो गया, हाँ देखो अब आप क्या करोगे इसके बाद, एग्जाम्पल ट्राई करोगे, एग्जाम्पल 12, 13, 11, 12, 13, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 12 है इस बार के पेपर में आया था, और एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं पेपर में। दिस ईयर के पेपर में एग्जाम्पल 11 आया था, तो कई लोग सोचते हैं एग्जाम्पल ही तो है, क्या फायदा करने का। एग्जाम्पल से आते हैं, ऑप्शनल से आते हैं, एंड सो कॉल्ड डिलीटेड से आते हैं। सो कॉल्ड ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डिलीटेड है, तो करना ही नहीं है। फिर पेपर के 12 के क्या बोलते हैं, तो पेपर बड़ा मुश्किल आया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। अरे भाई आप पढ़ के नहीं गए, ठीक है, तो ऐसा सोचना ही नहीं है। 3 बातों को बिल्कुल ध्यान से करना है, एग्जाम्पल पे पूरा फोकस रखना है, ऑप्शनल पे पूरा फोकस करना है, एंड सो कॉल्ड डिलीटेड पे हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो मैं नहीं आता हूं। तो एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल 11, 12, 13, उसके बाद क्या बेटा, आपकी मम्मी को बता दिया था, आपकी मम्मी ने पिक्चर भी क्लिक कर दी थी, उनको बोलना मम्मी को सर ने बताई थी, उनको जल्दी से मंगा दो। हाँ मैंने बताया नहीं कितने पेजेस हैं, देखो कितने पेजेस, 362 पेजेस है, कितने लास्ट में देखो, लास्ट में कितने, ऊपर देखो, ऊपर टॉप पे लिखा पेजेस 360। हाँ ये वाली चाहिए, राइट है। तो अब आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 3.1, 3.2 लिखो जरा मुझे। 3.1 आपकी हम लोगों ने कर ली है, इसको पूरी करोगे, जो रह गया है, जिसका रह गया है कंप्लीट करके लाओगे। 3.2 भी हमने नहीं करी है, अभी हमने 3.2 को होल्ड पे रखा है, और हम 3.3 कर रहे हैं। 3.3 कंप्लीट करके आपको एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, एग्जाम्पल नंबर 12, 11, 12, 13 करके 3.4 भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 3.4 भी आप ट्राई कर सकते हो, हाँ। और
ऑप्शन कुछ नहीं है, ठीक है। जो लोग सोचते हैं कि हमें जल्दी सिलेबस फिनिश करना है तो वो ट्राई करो, तो लोग सोचते हैं बाद में कर लेंगे जब एग्जाम आएगा, वो बाद में करना है। तो लोग सोचते हैं अभी तो पूरा साल पढ़ा है बाद में पढ़ लेंगे, पूरा साल कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, राइट। ट्यूजन